नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज शुरुआत करते हैं अल्टरनेटिंग करंट्स के फंडामेंटल्स के बारे में और जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन कैसे होता है। ये बताना जरूरी रहेगा कि हमारे सारे लर्निंग वीडियो के नोट्स यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी लिंक के रूप में अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्टडीज को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे नए काम के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स। एक अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग टाइम पे वैल्यूज बदलता है और एक रेगुलर पैटर्न से इसकी डायरेक्शंस भी चेंज होती है। तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों बदलते हैं उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एक पीरियोडिक अल्टरनेटिंग करंट जैसा कि यहाँ प्रदर्शित है वो एक निर्धारित समय के बाद अपनी पोलैरिटी को रेगुलर हाफ साइकिल के टाइम इंटरवल के बाद लगातार बदलता है। सारी दुनिया में अधिकांश जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन है या पावर का बल्क अमाउंट में दूर ट्रांसमिशन है या अलग अलग जगहों पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर उसका इस्तेमाल है अलग अलग एप्लीकेशंस में, वो इस तरह की अल्टरनेटिंग करंट के रूप में ही है। और इसके बड़े साफ कारण है, चाहे वो जनरेशन हो या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो या इवन यूटिलाइजेशन हो। एसी सिस्टम के पास बहुत सारे इकोनॉमिकल और टेक्निकल एडवांटेज हैं कंपेयर टू डीसी सिस्टम्स। तो जब हम विषय को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे तो एसी के ये एडवांटेज भी हमें समझ में आएंगे। जरा समझते हैं कि एक मैकेनिकल प्राइम मूवर के पास जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे हम अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन किस तरह से करते हैं। हमारे पास मैकेनिकल प्राइम मूवर की मैकेनिकल एनर्जी की मदद से एक रिलेटिव रोटेटिंग वेलोसिटी जनरेट करना असाइनमेंट रहेगा दो चीजों के बीच में। उसमें से एक वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी वो आर्मेचर की कॉइल्स है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। और मैकेनिकल प्राइम मूवर की एक्शन से वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर कॉइल्स के बीच में जब रिलेटिव रोटेटिंग वेलोसिटीज होती हैं तो कॉइल के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है और हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के नियम है उसके अनुसार आर्मेचर कॉइल्स में डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशन के कारण पैदा होने वाला ईएमएफ आ जाता है। और इस तरह से ईएमएफ पैदा करने के दो तरीके हैं, जरा दोनों तरीकों को समझते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले रोटेटिंग मशीन को हम अल्टरनेटर कहते हैं और एक तरह के अल्टरनेटर में हमारे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ एन और एस से शो किए गए हैं, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये स्टेशनरी हैं। और हमारी जो आर्मेचर के कंडक्टर जो कॉइल का फॉर्मेशन करते हैं उसे एक मैकेनिकल प्राइम मूवर की मदद से रोटेट किया जाता है। और जैसी अभी कॉइल की पोजीशन है इससे अभी जुड़ने वाला फ्लक्स जो नॉर्थ से साउथ के तरफ डायरेक्ट करता हुआ इस आर्मेचर कॉइल के चारों तरफ एयर गैप स्पेस में बना हुआ है, वो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेजेज इस कॉइल के कंडक्टर से बना रहा है। और जब मैकेनिकल प्राइम मूवर कॉइल को रोटेट करेगा और कॉइल अपनी पोजीशंस बदलेगी तो उससे जुड़ने वाला फ्लक्स पहले घटेगा, जीरो होगा और फिर उसकी डायरेक्शन लिंक होने की रिवर्ट हो जाएगी। और इस तरह का एक को साइनोसॉइडल फ्लक्स का वेरिएशन टाइम के साथ आर्मेचर की कॉइल को रोटेट करने से होगा। और अगर किसी कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ आ जाते हैं। और ये जो ईएमएफ यहाँ आर्मेचर कॉइल में पैदा हुए हैं वो हम दो स्लिप रिंग के ऊपर रखी हुई ब्रशेज की मदद से बाहर इलेक्ट्रिक सर्किट में आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा दूसरी कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ लेते हैं एसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले अल्टरनेटर की। इस तरह के अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल्स को एक स्टेशनरी मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में एम्बेडेड करके रखा हुआ है और डीसी सोर्स से एक कांस्टेंट पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसे मैकेनिकल प्राइम मूवर की मदद से रोटेट किया जाता है। तो यहाँ आर्मेचर कॉइल तो स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आर्मेचर कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट किया जाता है, इसके पास कुछ टेक्निकल और इकोनॉमिक एडवांटेज हैं। इसीलिए दुनिया भर में जो सभी तरह के बड़ी मेजर पावर के अल्टरनेटर्स हैं वो इसी तरह की डिजाइन्स के होते हैं और ज्यादा प्रचलित हैं। वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड को हमने फील्ड वाइंडिंग्स में डीसी एक्साइटेशन से बना लिया है और जब इसे मैकेनिकल प्राइम मूवर से रोटेट करते हैं
हैं तो नॉर्थ पोल से होता हुआ जो साउथ पोल में घुसने वाला ये जो वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ स्टेशनरी कॉइल के कंडक्टर्स के बीच में फ्लक्स लिंकेजेस बना रहा है और रोटेशन के साथ ये फ्लक्स लिंकेजेस पहले अपने मैग्नीट्यूड को घटा के फिर उल्टी पोलैरिटी की होके पीक उल्टी पोलैरिटी पाके फिर दोबारा घटती है और एक रोटेशन से हमारे फ्लक्स के वेरिएशन का एक रोटेशन हो जाता है और ये जो टाइम वेराइंग फ्लक्स है वो हमारी आर्मेचर कॉइल के कंडक्टर्स में लिंक होता है। अगर इस कोसाइनोसोइडल तरीके से बदलते हुए फ्लक्स की पीक मैग्नीट्यूड φm है और हमारी आर्मेचर कॉइल के टर्न्स n है तो उन टर्न से जुड़ने वाला फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू n φm कोसाइनोसोइडल तरीके से टाइम के साथ बदलता है। समय के साथ फ्लक्स जुड़ाव में जो परिवर्तन होता है उसकी जो ये एंगुलर वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है हमारे अल्टरनेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की स्पीड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड में ये जो पोल्स हैं यहाँ जैसे ये n और s दो पोल का समूह है तो नंबर ऑफ पोल की संख्या कितनी है। इस एग्जांपल में इनिशियल जो नॉर्थ और साउथ पोल की पोजीशन है उससे हमारी आर्मेचर कॉइल के टर्न्स में जुड़ने वाला फ्लक्स मैक्सिमम है और जब हमारा ये नॉर्थ पोल यहाँ नीले तीर की डायरेक्शंस में आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी तो हम देखेंगे कि कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स लिंकेज जीरो हो जाएगा। और अगर ये नॉर्थ पोल अपनी पोलैरिटी उल्टी कर लेता है और यहाँ नॉर्थ पोल की पोजीशन आ जाती है तो हम पाते हैं कि हमारा जो फ्लक्स लिंकेजेस है उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी और एक पूरा रोटेशन होने पे फ्लक्स के वेरिएशन की एक पूरी साइकिल हो जाएगी। अगर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन की स्पीड को दुगना कर दें या सेम स्पीड के साथ यहाँ पोल की संख्या 2 की बजाय 4 कर देते हैं तो हम पाते हैं कि सेम टाइम ड्यूरेशन में फ्लक्स वेरिएशंस की 2 साइकिलें बनने लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स वेरिएशन की ये जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड में नंबर ऑफ पोल्स पे। स्टेशनरी आर्मेचर कॉइल्स में जब फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड एक फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जाता है तो आर्मेचर कॉइल के कंडक्टर n के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स यहाँ समय के साथ कोसाइनोसोइडल तरीके से जब बदलता है तो फ्लक्स लिंकेजेस में जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसका नेगेशन फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। अगर हम फाई की जगह φm cos ओमेगा t जो कोसाइनोसोइडल टाइम वेरिएशन है फ्लक्स का वो लिख देते हैं, यहाँ n और φm कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे और cos ओमेगा t का समय के साथ जो डिफरेंशिएशन है वो नेगेशन ओमेगा साइन ओमेगा t हो जाएगा। ये नेगेशन इस नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा और हम पाएंगे कि ये जो एक्सप्रेशन आया है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो एक साइनोसोइडल टाइम वेरिएशन को इंडिकेट कर रहा है जिसमें ये जो n ओमेगा φm है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड हो गया है और ये साइनोसोइडल टाइम वेरिएशन हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ये जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो डिपेंड करेगा एयर गैप में वर्किंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से और कितने पोल के साथ रोटेट कर रहा है और हमारी आर्मेचर कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। हम इस साइनोसोइडल टाइम वेरिएशन जो करंट या वोल्टेज का बनता है इसके बारे में और लर्निंग को अपनी आने वाली वीडियोस में बनाएंगे। आज के लिए ये जो एसी का जनरेशन है बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।